My name is Yogmaya and welcome to my channel Study with Yogmaya. Hello everyone. From today I am going to start English speaking classes in which you will learn basic structure to advanced structure of English language. After learn these basic structures and some important rules of English sentences, you can easily speak in English so that you will be easily communicate with others in English. In today's India, it is very important to speak in English, learn in English, understand in English. I will also teach you some basic rules for making English sentences from Hindi to English. After learn these basic structures and some basic rules, you will easily communicate, easily speak, easily talk with anyone in English by making sentence Hindi to English. It is true that it is wrong to make Hindi to English sentences, but for beginners, you have to make some sentences from Hindi to English. I will teach you only basic rules and structure of English sentences. From you can easily translate from Hindi to English. So let's start. Hello friends. आप लोग जान ही चुके हैं कि आज क्लास में क्या होने वाला है। आज से मैं आप सभी के लिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस शुरू करने वाली हूँ, जिसमें आप बेसिक मतलब बेसिक एकदम शुरुआत जो होता है, ट्रांसलेशन बुक्स वगैरह में देखिए जहाँ से शुरुआत होता है वहीं से मैं आपको इजी वे में एडवांस इंग्लिश तक बोलना सिखाऊंगी। बोलना, लिखना, पढ़ना, कम्युनिकेट करना, एवरीथिंग। आफ्टर लर्न दिस वीडियो, आफ्टर वॉच दिस वीडियो, आप पूरा दिन इंग्लिश बोल सकते हैं। डेली जो यूजेस सेंटेंसेस होते हैं उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए, क्योंकि आपका कॉपी के साथ आपके दिमाग में भी इंग्लिश भरने वाला है हाई लेवल तक। आप लोग को भी इंग्लिश बोलना है ना, यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सेंटेंसेस आ रहे हैं, अरे ये तो स्ट्रक्चर मुझे पता ही, बहुत पकाऊ वीडियो क्या देखूं, मुझे तो आता ही है, चलो स्किप करते हैं, ऐसा मत करिएगा। आप हर एक क्लास को ध्यान से देखिए और अपने आप को मॉनिटर करिए कि आपको कितना आता है। अगर आप इसमें से कुछ भी नया सीखने में सफल हुए तो मेरी यह कोशिश सफल होगी कि मैं आप लोगों को कुछ नया चीज़ें सिखा पाऊँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखा ही जाता है, चाहे वो आपको पता ही क्यों ना हो। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा। देखिएगा इस वीडियो में तो आपको उसमें भी 1% न्यू चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए बिना पकाए हुए आप लोगों को वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में सबसे पहले बताने वाली हूँ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, जो भी काम करेगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं भी काम कर रही हूँ, तो मैं हो गई आई एम अ सब्जेक्ट। आप वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया जो भी काम करता है। जो भी काम करता है उसको सेंटेंस में हमेशा शुरू में रखते हैं। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में, सब में, इंग्लिश हिंदी सब में जो है सब्जेक्ट को शुरू में रखते हैं। अंग्रेज जिनकी ये इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं उन्हें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पता है। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लुरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लुरल मतलब जितना भी सब कोई है, बहुत सारा है, एक से ज़्यादा है, तो वो हो गया प्लुरल। अब सिंगुलर में है सी, ये सब तो हिंदी जानते होंगे, ही लड़कों के लिए, सी लड़कियों के लिए, इट निर्जीव नॉन लिविंग थिंग के लिए, नेम किसी का भी नाम है तो वो हो गया सिंगुलर। और आई प्लुरल में आई पता नहीं क्यों उन लोगों ने प्लुरल में रखा, जबकि आई मतलब मैं, तो एक ही होता है। अंग्रेजों की इंग्लिश वही जाने। आई होता है वी, हम लोग, बहुत सारे लोग, हम लोग। यू तुम बोलो या आप बोलिए, यूं ही होगा दे, वे सब। इस तरह से आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट में इतना ही सारा चीज़ होता है। उसके बाद है यहाँ पर एच भी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, वैसी क्रियाएं, वैसा वर्ब जो कि दूसरे का हेल्प करता है। अब आप सोच रहे हो ये वर्ब क्या है, वर्ब तो बताए ही नहीं। वर्ब बस कुछ ही मिनटों में आपको वर्ब पता चल जाएगा। पहले आप ये सीख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है। देखें यहाँ पर बीच है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बीच में है, तो इसको हमेशा बीच में रखेंगे, ऑलवेज बिटवीन में। यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब में कैन, शुड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, मे, वुड, ईटीसी ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसका यूज सेंटेंस में इसके बिना सेंटेंस संभव ही नहीं है। बेसिक सेंटेंस संभव नहीं है। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, आज बेसिक क्लास है, एडवांस क्लास में आप इसके बिना भी सेंटेंस बना सकते हैं। आश्चर्य की बात है ना कि इसके बिना भी सेंटेंस बना सकते हैं, जबकि इसका नाम ही लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। अब बारी आ गई है उस पल की जब हम वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है डूइंग वर्ड। डूइंग मतलब जो काम कर रहा है। अभी तो है सब्जेक्ट था कि जो काम करता है उसको सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट करता क्या है, जो भी वो करेगा उसको हम कहेंगे वर्ब। जैसे कि आना जाना, रोना हंसना, खाना पीना, ये सारे हो गए आपके वर्ब। सिंपल सा याद रखिएगा, सब्जेक्ट जो भी काम करेगा उसको वर्ब कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब का हेल्प करेगा, जो करेगा सेंटेंस को मजबूत बनाने में, दमदार बनाने में, उसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। सिंपल सा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। अब वर्ब हो गया डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड किस में? इंपॉर्टेंट नोटिस, जनहित में जारी, जिस भी शब्द के अंत में, जिस भी शब्द के वर्ड के अंत में ना वर्ड लगा हुआ रहेगा, देखें यहाँ ना 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 ना, इट इज अ वर्ब। आना जाना, हंसना रोना, खाना पीना, चलना, आर्स वर्ब। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इसका मतलब कि ये सारे वर्ड्स के इंग्लिश भी नहीं आते होंगे। आई एम डैम 100% श्योर कि आप लोगों को इन सारे शब्दों का इंग्लिश ज़रूर आता होगा। आना का इंग्लिश कम, जाना का इंग्लिश गो, हंसना का लाफ, रोना का बीप, खाना का ईट, पीना का ड्रिंक, चलना का वॉक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। वर्ब अनंत हैं, याद रखिएगा, वर्ब की कोई सीमा नहीं। आलू छीलना, केला छीलना, ये सारे ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिसकी इंग्लिश हम लोग ढूंढते रहते हैं, और ढूंढते ढूंढते हम लोग जान जाते हैं कि छीलना का इंग्लिश पील होता है। इस तरह से वर्ब सब कोई डेली आप लोग अगर चेक करिएगा डेली, तो आप लोग देखिएगा बहुत सारे वर्ड जो है वर्ब के इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये तीनों जान गए, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब चले इस पर सेंटेंस बनाते हैं। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब बहुत सारे हैं, कम से कम 30 से 33 हैं, तो उसमें क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा लेकर के पढ़ें। तो आज मैं आपको सेंटेंस बताने वाली हूँ कैन और शुड का। कैन का हिंदी होता है सकना या सकता हूँ, और शुड का हिंदी होता है चाहिए। इसी दोनों पर आज आप सेंटेंस बनाइएगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल में बता देती हूँ, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही इसको बना देना। मैं का इंग्लिश आपको पता है, आई होता है। अब आपको पता है अंग्रेज लोग हमेशा हर काम उल्टा करते हैं, इसलिए उनका सेंटेंस लैंग्वेज भी उल्टा ही है। इंग्लिश उल्टा होता है तो उल्टा करते हैं, ये शुरू में हो गया। सकता हूँ का इंग्लिश मैंने अभी बताया, कैन होता है तो यहाँ पर कैन लगा देंगे। और जाना का इंग्लिश तो आपको पता ही है, गो, तो यहाँ पर गो लिख देंगे। तो आई कैन गो, आई कैन गो। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें का इंग्लिश यू नो, यू होता है। चाहिए अंग्रेज का लैंग्वेज है, उल्टा तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यू शुड गो, जाना का इंग्लिश गो। ये हो गया आपका सेंटेंस। इसी तरह से मैं जा सकता हूँ, वह खा सकता है, वह आ सकती है, तुम रो सकते हो, तुम यह सीख सकते हो, यू कैन लर्न। तो यहाँ पर आप इस तरह से कैन और शुड पर सेंटेंस बना सकते हैं इजी वे में। सब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक, तो यहाँ भी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और लास्ट में आप लोगों को मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग इसका सेंटेंस बनाइए, इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए क्या होता है, और कमेंट बॉक्स में इसको रिप्लाई करिए इसका इंग्लिश क्या होता है, और आपने यह सीखा कि नहीं सीखा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपको इसी तरह के इंफॉर्मेशन वीडियोस यहाँ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस।